कि कई काले सच ऐसे भी हैं जिनसे आज भी हम सब लोग अनजान हैं। धर्म के नाम पर बहुत सारे समुदाय इंसानियत का खात्मा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिप्रा और आज हम बात करने वाले हैं इन्फोबुलेशन की, यानी कि फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन की। इस प्रथा का नाम खतना है। इसे लोग खतना के नाम से ही जानते हैं। आमतौर पर इसका शिकार पुरुष ही होते हैं, लेकिन कई जगहों पर महिलाओं के साथ भी ये खतना प्रथा निभाई जाती है। दरअसल खतना में महिला योनि के क्लिटोरिस को रेजर ब्लेड से काट दिया जाता है या उनके योनि के किनारों को एक साथ सिल दिया जाता है ताकि वो शादी तक वर्जिन रहे। लड़की को मासिक धर्म यानी कि मेंजुरेशन और यूरिन करने के लिए एक छोटा सा छेद छोड़कर योनि को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, यह प्रक्रिया आमतौर पर एनेस्थीसिया के बिना भयानक और अनहाइजीनिक तरीके से की जाती है। आमतौर पर रेजर, चाकू, कैंची या टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा इस्तेमाल किया जाता है जो ज़्यादातर इन्फेक्शंस को न्योता देते हैं। हर लड़की पर इन्हीं टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। लड़की के पैरों को दिनों तक रस्सी से बांधा जाता है ताकि घाव ठीक हो सके। घाव को भरने में आमतौर पर 15 से 40 दिन लग जाते हैं। देखा जाए तो शादी की रात को उसके पति द्वारा इन स्टिचेस को फिर से खोल दिया जाता है ताकि वो उसकी वर्जिनिटी उसी दिन खत्म कर दे, क्योंकि लड़कियों का जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो बच्चे जन सके। यही नहीं, इस ब्रूटल प्रथा के कारण कई लड़कियां बांझ भी रह जाती हैं, फिर उन्हें समाज से फेंक दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि अचानक एक लड़की के स्टिचेस जो इतने सालों से बंद थे उन्हें खोला गया है और फिर उसके साथ उसी वक्त संभोग किया गया है, यानी उसे इतना दर्द झेलना पड़ता है कि इंसान सोचते ही डर जाए। एक डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से 12 साल की उम्र से कम लड़कियों के ही साथ इन्फोबुलेशन किया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती, वो पढ़ी लिखी नहीं होती, उन्हें सही गलत का अंतर पता नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, लड़कियों को ठीक होने के लिए समय भी चाहिए, इसलिए ये समय ये उनके साथ 7 से लेकर 12 साल की लड़कियों के साथ किया जाता है। सोमाली और सूडानी और भारत जैसी जगहों पर महिलाओं को या कहा जाए बच्चियों को इस दर्द से गुजरना पड़ता है। बोहरा मुस्लिम समुदाय जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसी जगहों पर है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इस प्रथा के खिलाफ औरतों ने आवाज नहीं उठाई है। सुपरमॉडल वारिस डेरी, जिन्हें डेजर्ट फ्लावर भी कहा जाता है, उन्होंने इस सच से सबको वाकिफ किया है। उनके ऊपर, उनकी लाइफ स्टोरी पर एक मूवी भी बनी है, डेजर्ट फ्लावर, जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिससे आपको इस प्रथा की तह तक आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी। मैं आपको बता दूं कि इस इन्फॉर्मेशन से मैं भी अनजान थी। मुझे 4-5 दिन पहले एक इंस्टाग्राम पर मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें उन्होंने इन्फोबुलेशन के बारे में सारी बात बताई थी। उनका नाम है मनप्रीत सिंह। उन्हें मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनका कंटेंट कॉपी किया। जब मैंने उनसे बात कही कि आप इन पे केस भी कर सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मेरा मकसद सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है, चाहे वो कोई भी करे, मुझे इससे कोई फर्क। दोस्तों, मासूमा रनावली जो कि बोहरा समाज से हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी को लेटर में लिखा था कि खतना मासूम बच्चियों का किया जाता है जिनमें तब तक अपने शरीर को लेकर समझ भी पैदा नहीं हुई होती। शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चियों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चियां इस दर्द को सह नहीं पाती और हर साल बहुत सी बच्चियां इस दर्द से या तो कोमा में चली जाती हैं या उनकी मौत हो जाती है। 9 जुलाई 2018 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। औरतों के खतने को पूरी तरह से बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह से कहा। उन्होंने ये सवाल उठाया, औरतों का शरीर और उसकी प्रतिष्ठा किसी धर्म का मामला कैसे हो सकती है। चीफ जस्टिस की बेंच ने यह भी कहा, ये धार्मिक और सामाजिक प्रथा POSCO यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत आता है, जो कि ये मानता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को छूने का मामला बताया जाता है। आपको बता दें कि UN ने साल की 6 फरवरी तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर FGM यानी कि फीमेल जेनिटाइल म्यूटिलेशन घोषित किया है। हालांकि अफ्रीका में अभी भी ये प्रथा है। शोध के अनुसार नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी इसे अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। इस प्रथा से विमेन हेल्थ ही नहीं बल्कि समाज का भी नुकसान हो रहा है। FGM को अपराध माना ही नहीं गया था। जब इसके खिलाफ PIL दर्ज की गई तब जाकर इसके खिलाफ एक्शंस लिए गए।
दोस्तों, सवाल ये है कि धर्म के नाम पर कब तक इनजस्टिस होता रहे? जाति, रंग, जेंडर के नाम पर आखिर कब तक इंसानियत का गला यूं ही घोटा जाएगा? हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसा बहुत कुछ किया है जिससे ये जनरेशन शर्मिंदा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब जब हम गलत देखें तो हम ट्वीट नहीं बल्कि अपनी आवाज उठाएं और इस देश को, इस समाज को बदलने में अपना भी एक रोल निभाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर शेयर कीजिए और आपको यूं ही इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगी।